अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत को IMF का बड़ा हुक्म आ गया, गंदम खरीदारी से रोक दिया। वफाकी कबीना का अजलास और उसके बाद पंजाब हुकूमत को असम्बली अरसाल। तो नाज़रीन इकराम, क्या होगा ऐसे में फिर सरगर्म अमल बड़ा माफिया, और क्या होने जा रहा है गंदम बहरान। तो ऐसे में क्या गंदम की कीमतें बढ़ेंगी, और इसके अलावा जो है वो हम बात करेंगे कि आप अपनी गंदम की फसल से कैसे जो है वो मुनाफा ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आज हम बात करने जा रहे हैं कि IMF ने वफाकी हुकूमत को ये हुक्म क्यों दिया, उसे गंदम खरीदारी से क्यों रोक दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान का महीना जो है रहमतों और बरकतों का महीना जो है वो गुजर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो महीना है ठंडे रोज़े जो है वो गुजर रहे हैं, और थोड़े दिनों के बाद जो है वो ईद इंशाल्लाह आने वाली है। तो ईद से पहले आपको पता है कि सदका फितर जो है, फतराना जो है वो दिया जाता है, जो कि गंदम के रेट के बराबर जो है वो दिया जाता है। तो ऐसे काश्तकार हजरात जो गंदम बासानी जो गरीबों के अंदर तकसीम कर सकते हैं और उनके पास कोई गंदम का स्टॉक है, तो वो इस माह रमज़ान के अंदर जो है वो सदका फितर फतराना जब वो गंदम की सूरत में या फिर पैसों की सूरत में है जब गरीबों के अंदर तकसीम करें, तो इसका जो ज़्यादा अजर होगा माह रमज़ान के अंदर जो वो तकसीम करने का। तो इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आप गंदम की फसल से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके, आपकी गंदम की फसल जो है वो दुगनी हो और उससे आपके तमाम अखराजात जो है पूरे हो सके, आपके घर में खुशहाली है, तो नाज़रीन इकराम आपने क्या करना है। आपको पता है कि गंदम की फसल के ऊपर भी एक ज़कात होती है, एक उशर होती है, उसका भी एक सदका देना पड़ता है। तो आपने अभी तक जो है बाज़ इलाकों के अंदर गंदम की कटाई जो है वो शुरू नहीं हुई, तो आपको पता है कि आपकी जो गंदम है वो कितनी होगी। तो आप अगर माह रमज़ान के अंदर जो है उसका उशर जो है वो निकाल दें, किसी भी आलिम दीन से मशवरा करने के बाद तो उसका उशर निकाल दें, तो वही सवाब जो है वो आपको 70 गुना मिलेगा माह रमज़ान के अंदर, और इससे जो है वो आपकी फसल के अंदर मुनाफा भी होगा और उसके अंदर बरकत भी होगी। ये मेरा आपको बरादराना मशवरा है कि आप कोशिश करें कि माह रमज़ान के अंदर ही जो है वो अपनी फसल का उशर जो है वो निकाल दें, ताकि गरीब इंसानों तक, गरीब लोगों तक भी उनका हक जो है वो पहुँच सके और वो भी जो है ईद की खुशियों के अंदर शामिल हो सकें। तो आए नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं उस हुक्म की तरफ जो कि IMF की तरफ से आया है कि IMF ने जो है वो हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो गंदम खरीदारी को फ़िलहाल रोक दे या फिर किस दफ़ा जो है काश्तकारों से गंदम खरीदारी का जो हुजम है वो कम रखे। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि हमारी हुकूमत जो है वो बहुत जल्द जब IMF के साथ एक प्रोग्राम में जा रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि प्रोग्राम में जाने से पहले या प्रोग्राम में जाने के बाद जब हम कर्जा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ इधर जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में देखने में आया है कि ये खबरें आ रही हैं कि IMF ने इस दफ़ा जो है गंदम कटाई से पहले ये हुक्म दिया है कि किसानों से जो गंदम है वो ना खरीदी जाए। तो नाज़रीन इकराम, अगर किसानों से इस दफ़ा गंदम ना खरीदी गई तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो बुनचाल आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, एक तो गंदम आपको आम मिलेगी। आपको पता है कि आम लोग जो है वो गंदम कितने ज़्यादा ख़रीदते हैं, इसके बारे में आपको भी पता है, मुझे भी, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सरियती जो है वो आटा इस्तेमाल करते हैं और गंदम जो है वो साल भर की कम ही खरीदते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे में गंदम का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में गंदम का रेट भी जो है वो या तो नीचे गिर जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, और गंदम जो है वो किसान कितनी देर तक जो है वो स्टॉक कर सकेगा। तो ऐसे में फिर गंदम का बहरान जो है वो सर उठाने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बात बताते चलें कि जहाँ पर गंदम, अगर हुकूमत जो है वो गंदम खरीदारी नहीं करती तो वहाँ पर जो माफिया है वो सरगर्म अमल हो जाएगा। माफिया वो बड़े बड़े स्टॉकिए, उन्होंने क्या करेंगे, वो अपने गोदामों के अंदर जो गंदम को स्टॉक करेंगे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। जब अपनी गोदामों के अंदर गंदम को स्टॉक करने के बाद मुल्क के अंदर मसनूई गंदम का बहरान पैदा करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि चीनी का बहरान भी पैदा किया जाता है। ऐसे में जब मसनूई गंदम का बहरान पैदा किया जाएगा, गंदम की किल्लत होगी,
तो फिर वही माफिया जो है अपने मुंह मांगो रेट के ऊपर जो गंदम मार्केट के अंदर जो है वो फेंकेगी। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह जो माफिया जो है फिर मज़ीद जो है मजबूत होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चलें कि ये जो खबर चाह रही है कि IMF ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो काश्तकारों से गंदम खरीदारी ना करे, तो इस सिलसिला में पंजाब हुकूमत को भी जो समरी है वो अरसाल कर दी गई है। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको ये बात भी बताते चलें कि हुकूमत ने किसानों से ख़रीदारी करने के लिए महकमा खुराक बना रखा है, पास्को बना रखा है। अगर उन्होंने ख़रीदारी किसानों से नहीं करनी तो वो फिर ये महकमे बनाने का उन्हें क्या फ़ायदा है। नाज़रीन इकराम, इतनी बड़ी तादाद में गंदम को संभालना जो काश्तकारों के लिए भी मुश्किल होता है। इसी वजह से हुकूमत ने जो ये महकमे जो वो तश्कील दिया है, इसी वजह से हुकूमत जो है वो उनसे काश्तकारों से जो गंदम खरीदती है। और बाद दफ़ा जब मुल्क के अंदर गंदम की पैदावार ज़्यादा होती है, इसका ज़ख़ीरा ज़्यादा, तो बैरून ममालिक को ये गंदम जो है वो बेच दी जाती है। तो नाज़रीन इकराम, अब ये जो खबर चल रही है कि IMF का जो हुक्म आया कि आपने इस साल जो गंदम खरीदारी का हजम कम रखना है। नाज़रीन इकराम, ये खबर जो है मेरी नज़रों के सामने से भी गुजरी है। ये सोशल मीडिया के ऊपर खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। तो हमने जैसे ही इस खबर के बारे में खोज लगाने की कोशिश की तो हमें इस खबर की कोई कन्फर्म होने की, इसके सदाकत के सिलसिला में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके हैं। ये खबर जो है ये फेक न्यूज़ है। ये काश्तकारों को बदन करने के लिए, इन्हें डिसहार्ट करने के लिए और इन्हें जो है हुकूमत मुखालफ करने के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर जब ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, अभी तक इस खबर का जो हकीकत से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। तो नाज़रीन कराम, हमारे सामने से भी जैसे ही ये खबर गुजरी तो हमने सोचा कि ऐसे काश्तकार हजरात जो कि डिसहार्ट हो इस खबर की, झूठी खबर की लपेट में आ जाए, उनको जो है फ़ौरन जो है इसके ऊपर जो है अपना हमें रिएक्शन देना चाहिए। उन्हें जो हकीकत बतानी चाहिए कि IMF ने अभी तक इस किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया, अभी तक ऐसी वफाकी कबीना का कोई इजलास नहीं हुआ, ना ही पंजाब हुकूमत को जो समरी है वो अरसाल की गई है। ये सिर्फ मफरूज़े के ऊपर जो है वो खबर चलाई गई है। तो नाज़रीन कराम, अभी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो होने, उसका जो प्रोग्राम है वो होना है, उसको हतमी शक्ल दी जानी है। उसी के बाद जो है वो सारे जो तरीक़ाकार चीज़ों की कीमतें के अप डाउन होने का जो अमल है वो होगा। लेकिन गंदम के बारे में फ़िलहाल किसी किस्म का जो है वो ऐसी खबर नहीं है। ये सब फेक न्यूज़ है, झूठी खबरें हैं, इनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम था कि आप तक जो है वो सच पहुँचाना और बर वक़्त पहुँचाना। तो दूसरी नाज़रीन कराम, हम आपको ये बात भी बताते चलें कि हुकूमत ने जो है वो गंदम की कीमत जो है वो 3,900 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक जो है वो मुकर्रर किया है। तो हुकूमत जो है वो इस रेट के ऊपर जो है वो काश्तकारों से गंदम खरीदेगी। लेकिन आपको पता है कि आम मार्केट के अंदर जो है गंदम जो है वो सरकारी रेट से 300-400 रुपये ज़्यादा फ़ी मन के ऊपर जो है वो फ़रोख्त होती है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो बैठे होते हैं उन्हें कहते हैं कि हमने दुकानों के किराए भी देने हैं, हम ये गंदम की सफाई करने के बाद आपने मशीनें भी लगाई हुई हैं, इसका हमने बिजली का बिल भी देना होता है, तो इसके ऊपर जो है फ़ी मन रेट भी ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से हमें पीछे से जो गंदम है काश्तकारों से वो भी महंगी मिलती है। तो नाज़रीन कराम, इस वजह से मार्केट के अंदर जो बैठे हुए व्यापारी होते हैं वो गंदम का रेट जो है वो 400-500 रुपये 300-400 रुपये ज़्यादा रख कर जो है वो कस्टमर हजरात को ये गंदम जो है वो फ़रोख्त करते हैं। जबकि अगर ये हुकूमत इनके ऊपर जो सख्त एक्शन ले और एक जैसा रेट जो है वो रखे और जो सरकारी रेट मुतय्यन किया गया है और सबको पाबंद करे कि वो उसी रेट के ऊपर जो है वो गंदम जो है वो आम आदमियों को, आम लोगों तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। और ऐसे दुकानदार हजरात को रिलीफ दिया जाना चाहिए कि जिन्हें जो है वो कम कीमत के ऊपर जो गंदम दी जाए और वो अपना प्रॉफिट रखकर जो गंदम जो है वो आगे कस्टमर हजरात को बेच सकें। तो नाज़रीन कराम, ये कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आप तक पहुँचाना मुनासिब समझी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही अगर कोई अच्छी और कन्फर्म खबर होगी तो इंशाल्लाह मैं फ़ौरन आपको जो है उससे आगाह करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बर वक़्त आपको खबर मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट हो तो हम फ़ौरन जो है वो आपको आगाह कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।